रघुनाथ दास गोस्वामी पाद श्री राधा कुंड विराज रहे थे और कैसी ऊंची उनकी आध्यात्मिक अवस्था थी वो तो शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। खुले नेत्रों से श्री राधा कृष्ण के नित्य विहार का दर्शन श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी किया करते थे। वे हरिनाम कर रहे थे और खुले नेत्रों से भगवान की लीला देख रहे थे। राधा कुंड के चारों ओर दिव्य कुंज निकुंज है और निकुंज में प्रिया प्रीतम एक साथ गलवैयां देके विहार कर रहे हैं। और श्री प्रिया जी ने कहा कि लाल जी, ये जो लता वृक्ष से लिपटी हुई है ना, इसमें ऊपरी भाग पे जो सुंदर सुंदर पुष्प खिले हैं, इन पुष्पों से मैं आपका श्रृंगार करना चाहती हूँ। ठाकुर जी ने कहा करो। ये तो बहुत ऊंचे हैं, कैसे? मैं तो पेड़ पर चढ़ना तो जानती नहीं, कैसे? बोले कोई बात नहीं, हम तुमको गोद में उठा लेते हैं। तो श्री ठाकुर जी ने किशोरी जी को गोद में उठा लिया। अब एक हाथ से, बाएं हाथ से उन्होंने लता को झुकाया और दाहिने हाथ से पुष्प उतार करके श्री ठाकुर जी ने पीतांबर की झोली बना रखी, उसमें डाल रही हैं एक एक पुष्प। और इस लीला का दर्शन कर रहे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी जी। हमारे नटखट ठाकुर जी ने सोचा कि लीला में भी एक लीला करें, तो उन्होंने धीरे से किशोरी जी को गोद से छोड़ दिया। तो उन्होंने देखा कि मेरा संतुलन बिगड़ रहा है, तो एक हाथ से पकड़ी थी, दोनों हाथ से लता पकड़ ली और दोनों हाथ से लता पकड़ के लता के सहारे झूलने लगी हैं और खूब पुष्प ऊपर से बरसे। ठाकुर जी इसको देखकर हंस रहे थे और श्री किशोरी जी थोड़ी भ्रुकुटी टेढ़ी करके और प्रणय कोप की मुद्रा में देख रही थी कि बड़े नटखट हो, ऐसा धोखा किया जाता कहीं। इस लीला को देख करके, इस लीला को देख करके, इस लीला को देख करके रघुनाथ दास जी को हंसी आ गई। और ठाकुर जी उसी समय एक कृष्णदास नाम के साधु वहां से जा रहे थे। वो एक पैर से लंगड़े थे, एक पैर से विकलांग थे, जिनको आजकल लोग दिव्यांग कहते हैं। तो एक पैर से विकलांग थे, वो ऐसे ऐसे लकड़ी के सारे ऐसे ऐसे चल रहे थे। उनको ये लगा कि मुझे लंगड़ा कर चलते हुए देखकर ये हंस रहे हैं। उनको बड़ा दुख हुआ कि अरे भैया, हम लंगड़े हैं तो लंगड़े हैं, अब क्या किया जाए? लंगड़ो तो लंगड़ो जैसी चलेगो, सीधे ठीक पैर वाले जैसे हम कैसे चल सकते हैं? लंगड़ा तो लंगड़ा के चलेगा। देखो हमारी हंसी उड़ा रहे हैं। उनके पीड़ित होते ही वह जो दिव्य लीला दिखाई पड़ रही थी वो तिरोहित हो गई। फिर बहुत प्रयत्न करने पर भी भगवान की झांकी ध्यान में नहीं आई। अब तो बहुत व्याकुल हो गए। तब उन्होंने श्री रूप गोस्वामी जी से पूछा, श्री सनातन गोस्वामी जी से पूछा कि मेरा लीला चिंतन लुप्त हो गया, लीला दर्शन बंद हो गया। बोले किसी भक्त का अपराध बना है। सोचने लगे कि मैं तो व्यवहार करता ही नहीं किसी से भी, अपराध कैसे बना? लेकिन आचार्य कह रहे हैं तो जरूर अपराध बना है। तो ले स्मरण में नहीं आ रहा, तो ऐसा करो राधा कुंड के संतों का भंडारा कराओ। भंडारे में सब साधु आ जाते हैं। फिर हाथ जोड़ के कहो कि किसी संत के प्रति जाने अनजाने अपराध बना हो तो कृपया क्षमा करें। जैसे ही उन्होंने भंडारा किया, प्रणाम किया, सोई खंज कृष्णदास बोले, अब अगला भक्ति दिखा रहे हो? पहले तो हम लंगड़ा लंगड़ा के चल रहे थे, हमको देख देख के खी खी कर रहे थे, दांत निकाल रहे थे, और अब बगला भक्ति दिखा रहे हो। तब उन्होंने कहा आप क्षमा कर दो। अच्छा, अब हमने क्षमा कर दिया, तो आप क्यों हंस रहे थे? तो एकांत में जब उन्होंने बताया तब कृष्णदास रोने लगे। हाय हाय, मैं इतने दिन से ब्रजवास कर रहा हूँ, मुझे एक झलक भी नहीं मिली और इनके नेत्रों के सामने प्रिया प्रीतम की लीला प्रकट होती है। कहने का आशय यह है कि इतने सिद्ध कोटि के भक्त श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद
और उनके द्वारा भी नाम मात्र के वैष्णव के प्रति अनजाने में बने हुए अपराध से लीला चिंतन बंद हो सकता है, लीला दर्शन बंद हो सकता है। जो प्रत्यक्ष वैष्णवापराध भक्तापराध जानकर करते हैं उनको क्या प्राप्त होगा, ये विचार करने की बात है। इसलिए वैष्णवापराध से बच करके भक्तापराध और भगवत अपराध, संतों में भेद करने से, वैष्णवों में भेद करने से वैष्णवापराध और भगवत स्वरूपों में भेद करने से भागवतापराध, और इन दोनों से बचाने वाला ग्रंथ श्री भक्तमाल ग्रंथ है, श्रीमद् भागवत ग्रंथ है, इनसे बचाने वाला ग्रंथ है। तो स्त्री संगीनाम गतिमितस प्रथयश्चचारो, तो श्री जानकी जी के हरण को करा के भी और भक्त के अपराध से बचना चाहिए, यह शिक्षा भगवान ने प्रदान की। हाँ, तो वो बात पूरी कर दें। तो हनुमान जी ने पूछा कि अब प्रायश्चित कैसे होगा आपका फिर? तो जानकी जी ने कहा यहाँ से जाकर तुम मेरा प्रणाम राम जी के चरणों में पीछे पहले लक्ष्मण के चरणों में प्रणाम निवेदित करना। अनुज समेत गह्यऊ प्रभु चरुणा, दीन बंधु प्रणतारती हरण। अनुज समेत, नहीं तो लक्ष्मण जी तो नित्य प्रति चरण वंदन करते हैं माता जी का, पर आज माता जी कह रही हैं कि हे हनुमान जी तुम जाकर लक्ष्मण जी को मेरा प्रणाम कहना और प्रभु के चरणों में भी मेरा प्रणाम कहना। जैसे ही हनुमान जी ने कहा लक्ष्मण जी का प्रणाम स्वीकार, लक्ष्मण जी से कहा कि माता जी ने आपके चरणों में और प्रभु के चरणों में, दोनों के चरणों में प्रणाम भेजा है। इतना सुनते ही राम जी बोले बस अब अवसर आ गया लंका विजय का, चलो समय आ गया, चलो मुहूर्त आ गया। लक्ष्मण जी तो बहुत विद्वान, समझ गए कि अब तक नाटक इसीलिए हो रहा था क्योंकि माता जी ने हमको हमसे क्षमा नहीं मांगी। तो पूज्य संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज कहते थे कि लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, मूर्छित हो गए, बेहोश होके गिर गए लक्ष्मण जी। भगवान ने उठाए, लक्ष्मण तुमको क्या हुआ? तो लक्ष्मण जी ने रोते हुए कहा कि वो मेरी माँ है, वो गाली दे सकती, फटकार सकती है, मार सकती है, आपने इतनी सी बात के लिए इतना कष्ट खुद सहा और माता जी को कष्ट दिया, आपने तो बिना मौत अपने भाई लक्ष्मण को मार दिया, आपने मेरे साथ अन्याय किया। ठाकुर जी ने लक्ष्मण जी को हृदय से लगा के कहा, लक्ष्मण मेरा अवतार मर्त्य शिक्षण के लिए है, भक्तापराध से बचने की प्रेरणा देने के लिए मैंने ये लीला की।